एफेसियन का पुस्तक 2 अध्याय उसका 10 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसकी बनाई हुई है मसीहा यीशु में उसी भले कामों के लिए सोचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें डरने के लिए तैयार किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में हम देखते हैं प्रभु हमको भले कामों के लिए सृजा गया, मतलब सृष्टि किया है, बाइबल कहता है। वचन में पढ़ा है थे, पिछले दिनों में भी हम अध्ययन किया, जो मसीहा में है वो नया सृष्टि है। मतलब आपको प्रभु पापों के जीवन से उतार देकर मसीहा जीवन का अंदर लेके आया। इसका मतलब तू अभी पुराना मनुष्य तत्वों में नहीं है, नया मनुष्य तत्वों में अब आ चुका है। अभी परमेश्वर ये बातों को अभी नहीं पहले से ठहराया गया कि बाइबल कहता है आज नहीं है, पहले से ये हालेलुया भले कामों के लिए हमको ठहराया है। समय आया, हम लोग अभी प्रभु में आया। पहले के जीवन क्या था? हम लोग अंधकार के अंदर था, पाप का जीवन जी रहा था, गलत जीवन जी रहा था, झूठा जीवन जी रहा था, मनमानी के जीवन जी रहा था। जब हम लोग प्रभु में आया, उद्धार पाया, मतलब मन फिराकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर हम लोग इस तरफ में आया। अभी हम लोग पुराना मनुष्य तत्व में नहीं है, अभी नया मनुष्य तत्व के अंदर आया। अभी आपका अंदर पहले के इंसान नहीं है, अभी पूरा नया हो चुका है, नया व्यक्ति आप बन के आए। ये काम आपका अंदर अब कोई भी नहीं किया, यीशु किया है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, बहुत टाइम हम लोग सुना है पूरा बात। प्रभु क्यों हमको नया मनुष्य तत्व के अंदर लेके आया, नया सृष्टि में? मतलब पुराना आदम का अवस्था से पिछले आदम मसीहा के सृष्टि में क्यों लाया? प्रथम आदम गलती में था, प्रथम आदम पाप में था, अंतिम आदम मसीहा के रूप का अंदर वो सृष्टि के अंदर हमको क्यों लाया? कारण एक ही बातें हम हर समय में भले काम करता ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 3 रीति से बातों को बता दिया। हिंदी बाइबल में आप देखा है तो एक भले काम करी के लिखा, एक अच्छा काम करी के लिखा, दूसरा भलाई करी के लिखा है। ये तीनों बात एक ही विषय को ही बता रहे, भलाई। भले कामों के लिए आपको मुझे अभी प्रभु सृष्टि किया। अभी हमारा जीवन में पुराना मनुष्य तत्वों का बुराई के स्वभाव नहीं होना, पाप के जीवन नहीं होना, गलत जीवन नहीं होना, नया मनुष्य तत्वों का जो स्वभाव है उसका अंदर ही हम रहना। प्रिय भाइयों बहनों, इसके प्रति हम बाइबल में देखा है थे बहुत सारे बात हमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हम भले काम करने के लिए प्रभु तीतुस का पुस्तक 2 अध्याय में 14 वचन में ऐसा लिखा है। आमीन, मैं बता के जा रहा हूं, उसमें हम देख रहे आमीन भले कामों के लिए हमको परमेश्वर आमीन तैयार करने के लिए अपने आप को दे दिया था। मतलब यीशु क्रूस पर गया, अपना जीवन दिया, हमारा लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। ये पूरा काम किसके लिए मालूम है? आपको मुझे भले कामों के अंदर लेके आने के लिए, पुराना मनुष्य तत्वों में जीने के लिए नहीं, नया मनुष्य तत्वों के भले कामों के अंदर जीने के लिए। प्रदित्यों का काम 10 अध्याय 38 वचन ऐसा बता रहे, जल्दी पढ़ेंगे। प्रदित्यों का काम 10 अध्याय उसका 38 वचन जल्दी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को ऐसा है पवित्र आत्मा सामर्थ्य से
हैं? क्या करता? भलाई करता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, प्रथम आदम नहीं है, अंतिम आदम है। ये अंतिम आदम की जिंदगी क्या था? मतलब प्रथम आदम में जो स्वभाव है वो नहीं था। ये पृथ्वी पूरा घूमने का टाइम यीशु का अंदर से एक ही काम प्रकट होता था, वो काम है ये भले काम। हालेलुया। भलाई करता ही घूमता था, किधर भी उनका मुंह से बुराई नहीं आया, सोच से बुराई नहीं आया, कामों में बुराई नहीं आया। उनका पास विभचारी आया है तो भी उनको भलाई देता था। उनके पास चोरी करने वाला आया है तो भी उनका भलाई करता था। हर बातों में उनके जीवन में देखो, यीशु का मिनिस्ट्री पूरा देखो, एक जगह पर भी बुरा काम नहीं है। सब अवस्था में, सब परिस्थिति में भलाई काम प्रकट करता था। कारण क्या ये मालूम है? यीशु ये दुनिया को ये दिखा रहे, मेरा पास नया सृष्टि होकर जो आएगा, मैं जो करता हूं तुम लोग भी वही करेगा। हालेलुया। हमको बुरा करने के लिए अनुमति नहीं है। कोई भी हमको बुरा सोचने दो, बुराई करने दो, हमको अन्याय करने दो, हमको सताने दो, हमको रुलाने दो, हमको बुरा सोचने के लिए भी मन में अनुमति नहीं है। कारण यीशु ये दुनिया में रहने का टाइम एक बार भी किसी के बुरा नहीं सोचा। क्रूस पर जो किला मारा था, किला लेकर उनका हाथ पैर में मारा था, उनके लिए भी पिता से विनती कर रहे, पिता ये लोगों को क्षमा करो। जो कोड़े लगाया, कोड़े लगाने वाला किस किस की उनके चमड़ा को पूरा तोड़ तोड़ के निकाल रहे। निकालने का टाइम भी यीशु पिता से दुआ करे, पिता ये लोग ये अज्ञान में करे, क्षमा करो। इसका मतलब उनको कौन सता रहे, तकलीफ दे रहे, उनका बारे में भी उनका मन में सोच। अब हालेलुया, अंदर का बात एक ही था, उनका भी भला होना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा अंदर ये स्वभाव है? आप उदार पाया है तो ये स्वभाव रहना, आप प्रभु कहे तो ये अनुभव रहना जरूरी है। आपको किसी के बुरा सोचने के लिए नहीं आना। समझो, बाइबल कहता है उदार पाया लोगों के अंदर ये दोनों चीज काम करेगा, लेकिन हम बुराई नहीं करना, है ना। बाइबल क्या बता रहे, पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक 7 अध्याय में पौलुस से विषय के बारे में, मनुष्यों के हृदय में दोनों चलते ऐसा बोल रहे, लेकिन एक बात ऐसा बता रहे हैं, उसका 21 वचन पढ़ो। 7 अध्याय रोमियों को पुस्तक 7 अध्याय 21। हालेलुया। पौलुस क्या बता रहे? मैं पवित्र आत्मा पाया इंसान है, मैं अच्छा इंसान है, लेकिन मेरा पास अब भी एक व्यवस्था चालू है। वो व्यवस्था यही है, भलाई कितना करना चाहता हूं, ऐसा बुराई भी मेरा अंदर है, लेकिन मैं बुराई का सपोर्ट नहीं करता हूं। समझो, आप अभी मसीहा के पास आया, आप उदार पाया व्यक्ति है, आपका अंदर मैं नहीं बोल रहा हूं बुराई नहीं रह सकते, बुराई से पूरा कंप्लीट तुमको छुटकारा मिला, बिल्कुल नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बता रहे। बुराई आपका अवयव में अभी भी वास कर रहे, लेकिन आपका मेरा काम क्या है मालूम है? बुराई को मार देना, भलाई को हमसे प्रकट करना। हालेलुया। हम कौन है? नया सृष्टि है। यीशु भले काम कर करे दुनिया पूरा घुमा, आपको मुझे प्रभु चुनाए भले कामों के लिए। हालेलुया। कौन सा कामों के लिए? आपका अंदर से बुरा काम नहीं होना चाहिए। फिर भी पौलुस बताया समान, मेरा अंदर एक व्यवस्था है, मेरा शरीर में, मेरा खून में, वो व्यवस्था बुराई है।
इसलिए मैं क्या बुराई कर सकते नहीं, मैं बुराई के ऊपर भलाई के द्वारा मैं जय पाता ही रहना। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा थे, इसलिए वचन कहता है हमको बुराई करने का अनुमति नहीं। पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक उसका हालेलुया 12 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। बुराई से ना आरो, हालेलुया, बुराई से ना आरो मतलब क्या है? बुराई के बदल बुराई मत करो। हालेलुया, उसके लिए क्या करो? बुराई करने वाला को भी क्या करो? भलाई करने के लिए नहीं होते तो भलाई है तो सोचो। थोड़ा उनके घर में जाके मैं तुमको भलाई करता हूं बोले तो मानेगा नहीं। आप अपने घर में रह के बुराई करने वाला के लिए क्या सोचो? वो ब्रदर अच्छा होना है ना, ऐसा लिखा है बाइबल में। पहले पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 पढ़ेंगे। बुराई के बदल बुराई मत करो, गाली के बदल गाली नहीं। इसके विपरीत क्या दे? क्या दे? आज से कितना लोग देगा? बुराई करने वाला क्यों क्या दे? आशीष दे, वो भलाई है, वो आशीष दे दो। हालेलुया, हम कौन सा वारिस है? क्यों? परमेश्वर आशीष के लिए हमको इधर लेके आया। कभी आशीष होगा? बुराई करने वाला को हम आशीष करने का टाइम। हालेलुया, ऐसा है। आज से बुराई के बदल बुराई नहीं, बुराई के बदल भलाई करो, भलाई के द्वारा जीतो। कैसा जीतना? आप अभी किसी कोई बुराई किया, आप बुराई करे कि हाँ दिखाया ना मैं, ऐसा बोला है तो प्रभु है। आप वो बुराई किया ना, उसको अच्छा काम करे कि दिखाया ना, ऐसा बोलो। क्यों? तू जीत लिया है। क्या किया? बुराई करने वाला को बुराई किया है तो प्रभु है नहीं है। इसलिए आज से मसीहा के अंदर हम सजा गया लोग किसके लिए मालूम है? भले कामों के लिए। हालेलुया, अच्छा कामों के लिए, भलाई के लिए हम हालेलुया सजा गया लोग। आज से ये काम हमसे प्रकट होता ही रहना। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा थे, आमीन, बहुत सारे बात प्रभु बता रहे, आमीन, भलाई के बारे में। आमीन, बाइबल में हम देखते हैं ये पूरा आमीन भलाई के लिए प्रभु हमको अलग नहीं छोड़ा है, अपना आत्मा दिया है। इसलिए फिलिपियर में ऐसा बता रहे, फिलिपियर पहले अध्याय उसके 6 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियंस उसका पहले अध्याय 6 वचन। हालेलुया, इधर क्या लिखा? जिसने आपका अंदर अच्छा कामों को शुरू किया है, मसीहा आने तक वो काम करने के लिए लगाएगा। इसका मीनिंग क्या है? आपका अंदर प्रभु अभी पवित्र आत्मा क्यों दिया? हालेलुया, क्या दिया है? पवित्र आत्मा क्यों दिया है? क्या नहीं है? पवित्र आत्मा आपका अंदर रह के क्या करेगा? यीशु भी ये दुनिया में रहने का टाइम पवित्र आत्मा के द्वारा ही भलाई काम करे कि कुमराता। वो सही आत्मा अभी आपका अंदर मुझे आमीन प्रभु दिया। किसके लिए दिया? अभी आपके शरीर में जन्म स्वभाव है, ये खून तोड़ रहे ना, ये मांस है ना, माता पिता के स्वभाव में बढ़ गया है। अभी प्रभु हमको अकेला नहीं छोड़ा, अपना पवित्र आत्मा को हमारा अंदर भेज दिया। किसके लिए भेज दिया? हम भले काम करने के लिए। इसलिए इधर लिखा प्रभु आने तक आपका अंदर भले काम करेगा। हालेलुया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अभी परमेश्वर के आत्मा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, आत्मा के जीवन में हमको आगे बढ़ना चाहिए।
आत्मा के स्वभावों में हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम सुना अशुद्ध आत्मा अलग है, दुष्ट आत्मा अलग है, भारी नींद का आत्मा अलग है, आमीन हालेलुया, अंधा आत्मा अलग है, निंदा का आत्मा अलग है, संसार का आत्मा अलग है, आमीन दासत्व आत्मा अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है, वो सर्वव्यापी है। शैतान का बहुत सारे आत्मा है। अशुद्ध आत्मा क्या है? विभचार, गंदा गंदा सोच में लेके जाएगा। दुष्ट आत्मा क्या है? झगड़ा, गाली, व्यर्थ बातों में लेके जाएगा। अतिन की हम लोग। भारी नींद का आत्मा क्या करेगा? सत्य पर जाने के लिए नहीं देगा। इसलिए आज हम लोग समझना, प्रभु का आत्मा आपका अंदर रहते, शैतान का आत्मा अंदर रहेगा। इस शैतान का आत्मा जो इच्छा करे हमारा अंदर आके करने के लिए होगा। शैतान का आत्मा क्या है? एक व्यभिचार का आत्मा व्यभिचार करना चाहते हमारा अंदर बैठ के। झूठा आत्मा झूठ बोलना चाहते, कारण उसको भी एक शरीर चाहिए, पवित्र आत्मा को भी शरीर चाहिए। वो सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी हमारा अंदर रहने के टाइम दुनिया में कितना सारे स्पिरिट है, हमारा अंदर जगह ही नहीं है। हालेलुया। ऐसा है तो आपको भले काम करने के लिए, भलाई में बढ़ने के लिए आज से आपका अंदर पवित्र आत्मा को मुख्य करो। पवित्र आत्मा में बढ़ता ही जाओ। हर टाइम में इच्छा करो मुझे आत्मा में बढ़ना। कितना होते अकेला बैठ के थोड़ा आत्मा में आराधना करो, आत्मा में प्रेयर करो। इसलिए यूदा में एक वचन है अच्छा लिखा, हमें ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे यूदा एक ही पुस्तक है, 20 वचन पढ़ेंगे। इसमें प्रार्थना करो, नॉर्मल प्रेयर आप करते उसी समान आत्मा में प्रेयर करो। कैसा करो? पवित्र आत्मा में होकर। आत्मा आने का टाइम आप विचित्र भाषा बोलेगा, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्या अनुभव है? अनुभव है आपका अंदर। क्यों आज हमको आत्मा में बढ़ने के लिए नहीं हो रहे? हम लोग शरीर में नॉर्मल प्रेयर करके नहीं रहना, आत्मा में भी प्रार्थना करना। आत्मा में क्यों करना? आत्मा में आपको बढ़ने के लिए, आत्मा में आगे चलने के लिए। कारण ये आत्मा बढ़ता ही जाएगा ना, पवित्र आत्मा में तू बढ़ेगा ना, तू भला ही ज्यादा करेगा, तुम्हारा सोच बदलेगा, शरीर के लिए मौका नहीं मिलेगा, शरीर का विचार पूरा खत्म होगा, शरीर का सोच पूरा खत्म होगा, पूरा आत्मा के कंट्रोल में आपका जीवन जाएगा। आज कितना लोग आत्मा में बढ़ रहे, आत्मा में प्रेयर कर रहे, आत्मा के लिए आगे पवित्र आत्मा के अनुभव में है किया। यूहन्ना 7:37-38 में क्या पढ़ रहे? जो मेरा ऊपर विश्वास करेगा उससे जीवन का नदी निकलेगा। वो नदी क्या है? पवित्र आत्मा आपसे निकलता ही रहेगा, बाइबल कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो आज से आत्मा के लिए आप तड़पो। क्या आपको चाहिए? पवित्र आत्मा आपसे काम करेगा ना, वो भलाई करता ही जाएगा। किसी के बुरा सोच आपके पास नहीं रहेगा। आपको अभी नया सृष्टि है ना, हम लोग नहीं है। आप ही देखो, तू प्रथम आदम का अंदर है क्या अंतिम आदम का अंदर है? प्रथम आदम का अंदर है तो तू पहले के सोच में ही रहेगा। झगड़ा स्वभाव रहेगा, गुस्सा का स्वभाव रहेगा, किसी के विरोध का सोच अंदर रहेगा, किसी का बुरा करने का मन रहेगा, वो आपसे काम करता ही रहेगा। शायद वो है तो भी पवित्र आत्मा अंदर है तो वो काम करने के लिए नहीं देगा, है ना? हालेलुया। अभी किस में आपको बढ़ना? पवित्र है क्या? तैयार है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा में डेली प्रार्थना करना। कैसा करना? थोड़ा आत्मा में होकर प्रेयर करो, थोड़ा ज्यादा विचित्र भाषा भी बोलो। बाइबल बोल रहे विचित्र भाषा बोलने वाला किससे बात कर रहे हैं? प्रभु से। इसलिए आज आपका अंदर यह ध्यान आना, आपको आत्मा में प्रेयर करना। हालेलुया।
फिर भी मैं बता रहा हूं, हम सब लोग आत्मा में प्रार्थना करना। कैसा करना? कैसा करना? डेली हमारा बुद्धि से करते है ना, घर में प्रभु ये दे वो दे, ऐसा करो। मैं बोल रहा हूं वो प्रार्थना बंद मत करो, लेकिन उसका बीच में एक बार है तो भी आत्मा में होकर प्रार्थना करो, आत्मा के अंदर प्रार्थना करो। क्यों? आपको आत्मा में बढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा में आप कितना आगे बढ़ेगा ना, आपसे सत्य प्रकट होएगा, अच्छा स्वभाव प्रकट होएगा। आमीन। प्रथम आदम का स्वभाव नहीं आएगा, वो स्वभाव खत्म होता ही जाएगा, खत्म होता ही जाएगा। आमीन। हालेलुया। 2 कोरिन्थियर 4 अध्याय उसका 16 वचन जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। क्या वो नहीं छोड़ते? हालेलुया। देखो इधर बाइबल क्या बता रहे, मैं क्या बांधा हूं, मैं प्रभु में आगे बढ़ने का टाइम, पवित्र आत्मा में बढ़ने का टाइम, मेरा पार का मनुष्य तत्व दिन पर नाश होता ही जाएगा। क्या नाश होगा? मीनिंग क्या है? मेरा शरीर नाश होगा, बीमार होएगा, ऐसा है क्या है? मेरा शरीर में बहुत गंदा गंदा स्वभाव है, ये नेचुरल है, नाश होता ही जाएगा, वो स्वभाव नाश होता ही जाएगा। भीतर का मनुष्य तत्व बढ़ जाएगा, मतलब मैं भले कामों में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आपको अभी ऐसा है तो आज से पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहिए। किसमें बढ़ना? क्या तैयार है आप लोग? तैयार है? पवित्र आत्मा में आज से प्रेयर करना सीखो। बुद्धि से करते ना, मन से, प्रभु मेरे को ऐसा प्रॉब्लम, आंसू भी बगा के कर रहे, अच्छा है, लेकिन उसमें आपको स्पिरिचुअल अनुभव में बढ़ने के लिए नहीं होगा। आपका जरूरत शायद तो मिलेगा। आपके अंदर एक मनुष्य ना प्रभु जिलाया, मर गया था, संसारिक लोगों में वो मर गया है, अभी तक जिंदा नहीं हुआ। आपका मेरा अंदर प्रभु जिंदा करके छोड़ा। जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, वो इंसान जिंदा हो गया है। वो इंसान में हमारा ध्यान आना चाहिए, वो मनुष्य तत्व में हम बढ़ना चाहिए, पितर के मनुष्य तत्व में। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यूथा में हम पढ़ा समान, आज से आप लोग आत्मा में प्रेयर करो। कैसा प्रार्थना करो? पवित्र आत्मा में। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा में होकर भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस 1 कोरिन्थियर 14 अध्याय में बता रहे, आत्मा में तो प्रेयर करने का टाइम तुम्हारा प्रभु का कनेक्शन एक हो जाएगा, अलग नहीं है तुम लोग। हालेलुया। पूरा उनका प्रगटीकरण आपको मिलेगा। इसलिए घर में आज से आत्मा में हो कि, आत्मा में हो कि मतलब क्या है? थोड़ा चिल्लाएगा तो जोश आएगा आपका अंदर, बहुत तुमको कंट्रोल भी नहीं होता, ऐसा अनुभव मिलेगा। ऐसा प्रेयर करो। क्या करो? प्रार्थना करो। ऐसा तैयार रहते प्रिय भाइयों बहनों, आप भलाई काम करेगा, प्रभु आपका साथ है। ये जीवन भी सक्सेस है, आने वाला जीवन भी आप पाएगा। ये वचन को हम जगा देंगे, प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया।